औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि अपनी विंटर वेकेशंस मुकम्मल करने के बाद एक बार फिर आप अपनी तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ करने के लिए तैयार हैं। इन छुट्टियों से पहले हमने क्लास 7 में अलजेब्रा पे काम किया था। अगर आपको याद हो, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था लीनियर इक्वेशन का, और आज हम यूनिट नंबर 6 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 6 आपके अरिथमेटिक के पोर्शन का हिस्सा है, और इस हवाले से हम इस चैप्टर का यूनिट एक्सरसाइज नंबर 6.1 हम मुकम्मल कर चुके हैं। कुछ अपनी मेमोरीज को हम रिकॉल कर लेते हैं। उसमें बेटा हमने जो काम आपको सिखाया था, पहला काम था रेशो के हवाले से। आप जानते हैं ना बेटा, रेशो क्या होती है। रेशो में आपको हमने दो चीजें सिखाई थी, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, और एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या थे बेटा। रेशो बेसिकली कंपैरिजन है बेटा, कोई सी दो मिकदारों का, और ये कंपैरिजन आपको कुछ याद दिलाता है उस काम की जो आपने छोटी क्लासेस में किया था। याद है आपको, छोटी क्लास में भी आपने कंपैरिजन का काम किया था। वो कंपैरिजन का काम आपने किया था फ्रैक्शन के नाम से। ठीक है बेटा, रेशो होता है हमारा निस्बत। कोई सी एक किस्म की चीज की दो मिकदारों में क्या निस्बत है। ये कसर का काम 1/2। अगर ये 1/2 है तो इसका रेशो बन जाता है 1:2। याद आया आपको। इसमें ये 1 जो है वो एंटीसीडेंट है और 2 इसमें कॉन्सिक्वेंट है। एंटीसीडेंट आपने इसको कहा था मुकद्दम और मुअख्खर। इसी तरह कसर होती थी, इसमें शुमार कुनिंदा और नसबनुमा। तो जो आपका न्यूमरेटर है वो एंटीसीडेंट है और जो डिनोमिनेटर है वो आपका कॉन्सिक्वेंट है। इसके बाद हमने 6.1 में मुसलसल निस्बत की बात की थी, उसका तरीक़ाकार भी आपको सिखाया था। आज जो हम काम करेंगे बेटा वो प्रोपोर्शन के हवाले से है। प्रोपोर्शन अगर आपको याद हो, क्लास 6 में आपने प्रोपोर्शंस का काम किया है। यह हम इसे कहते हैं तनासुब, यानी जब आपके पास कोई सी दो रेशोज मौजूद हों, उनमें कोई रिधम, कोई तनासुब, कोई राब्ता मौजूद हो, तो इस काम को हम प्रोपोर्शन या तनासुब कहते थे। अगर आपको याद हो बेटा, तो क्लास 6 में हमने आपको इस तरह का कोई काम सिखाया था कि प्रोपोर्शंस जो होते हैं, तनासुब जो होते हैं, वो डिपेंड करता है एक फॉर्मूले पे, और फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी तरफेन का हासिल ज़रब बराबर होगा वस्तैन के हासिल ज़रब से। यानी एक्सट्रीम्स, ये बाहर वाले कहलाएंगे, एक्सट्रीम्स जो अंदर वाले हैं वो मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन इफ आपके पास ये नंबर्स जो मौजूद हैं, अगर वो ये सेटिंग आपकी इस फॉर्मूले पे पूरा उतरती है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों रेशोज में तनासुब मौजूद है। तो ये प्रोपोर्शन हम दो या दो से ज्यादा रेशोज में जाहिर कर सकते हैं। अच्छा, इसी हवाले से हम अब मजीद काम करेंगे। अच्छा, 6.1 में अगर आपको याद हो तो हमने
काम और भी किया था कि जिसमें कोई भी एक मिसिंग एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, x की वैल्यू, यानी कोई एक इसमें से कोई एक एंटीसीडेंट या एक कॉन्सिक्वेंट गायब होता था, उसकी जगह x होता था और आप x की वैल्यू निकालते थे। इसी तरह का काम अब आपको मजीद करना होगा 6.2 में। हम 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स is 4,500 rupees. Find the price of such 20 chairs. अगर बेटा आपको अपनी छोटी क्लास का काम याद हो, क्लास 4-5 का, तो उसमें आपने एक चीज सीखी थी, यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज नंबर 6.2 में इन सवालात को आपको दो तरीके से करना है। पहले उनको यूनिटरी मेथड से करना है और उसके बाद उसको प्रोपोर्शन मेथड से करना है। ठीक है, प्रोपोर्शन मेथड से। हम यूनिटरी मेथड ये है तरीका, इकाई का तरीका है। ठीक है, इकाई के तरीके में आप क्या करते थे, आपके पास अगर किसी ज्यादा चीज की तादाद या मिकदार या कीमत मालूम होती थी तो आप एक की कीमत मालूम करके फिर नई मजीद मिकदारों की कीमत या वैल्यू मालूम कर सकते थे। याद आया बेटा आपको ये काम? पहला है ये इकाई का तरीका। मिसाल के तौर पे इस सवाल में क्या मौजूद है, द प्राइस ऑफ 15 चेयर इज 45। तो हम इसको सॉल्व करना अगर शुरू करेंगे, द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स is equal to 4,500 रुपीज, 4,500 रुपीज। अच्छा, जब 15 कुर्सियों की कीमत 4,500 है तो यूनिटरी मेथड में हम आप हमेशा एक की कीमत मालूम करते थे। तो इफ द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इक्वल टू 4,500 रुपीज, द प्राइस ऑफ 1 चेयर विल बी 4,500 डिवाइडेड बाय 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है बेटा। 15 की कीमत इतनी है, एक की मालूम करेंगे तो इस अंदर वाली कीमत से आप इसको डिवाइड कर देंगे, एक की आ जाएगी। और क्वेश्चन में क्या, फाइंड द प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। ये आपको एक की कीमत पता चल गई, तो प्राइस ऑफ 20 चेयर्स इज इक्वल टू, एक की कीमत है 4,500 अपॉन 15 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। आप जानते हैं अगर एक चीज की कीमत 5 रुपए है और आपको 4 चीजों की कीमत मालूम करनी थी तो आप करते थे 5 4 जा 20। तो इसी तरह ये भी एक की कीमत बताई गई है, हमने इसको फ्रैक्शन में ही रखा है और मजीद जितनी हमें मालूम करनी है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3 1s is 3, 3 1s is 3, 3 5s are 15 and 0 0. The answer will be 0 0, 4 5s are 20 and 4 1s are 4 and 6,000, 15 4s are 6,000। यानी 15 कुर्सियों की कीमत अगर 4,500 है तो 20 कुर्सियों की कीमत कितनी होगी बेटा, 6,000। अब आखिर में आप इसका जवाब लिख देंगे, हेंस और सो जो भी आप लिखना चाहें। द प्राइस ऑफ 20 चेयर्स विल बी ₹6,000। ये पुराना तरीक़ाकार है, समझ लीजिए इसको। अब आते हैं हम प्रोपोर्शन मेथड की तरफ। आप जानते हैं जब प्रोपोर्शन की बात होती है तो रेशो की बात होगी। यह है तनासुबी तरीका। ठीक है बेटा, पहला था इकाई का तरीका, ये आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, आसान सा था। आप जो ज्यादा चीज की कीमत मालूम हो तो पहले एक की मालूम करते हैं, जो एक की आती है उससे फिर मजीद और तादाद की आप मालूम कर सकते हैं। प्रोपोर्शन में क्या करें
करेंगे बेटा? पहले सवाल पढ़ेंगे, आइए सवाल की तरफ। द प्राइस ऑफ 15 चेयर्स इज 4,500 रुपीज, फाइंड द प्राइस ऑफ 20 चेयर्स। ये जो फाइंडिंग है ना, यहां से सवाल असल में शुरू होता है, जवाब आपका शुरू होगा। जो चीज मालूम करनी है सबसे पहले वो लिख दीजिए। द प्राइस ऑफ 20 चेयर्स इज इक्वल टू x। आ गई बात समझ में बेटा? अच्छा, अब हमारे पास यहाँ दो एलिमेंट मौजूद हैं। एक तो एलिमेंट है हमारे पास चेयर का और एक है रुपीस का। तो आप इसी तरह से दो चीजों की रेशो हम बनाएंगे। पहली रेशो बनेगी हमारी चेयर की और उसके साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोपोर्शन बना रहे हैं प्राइस का। प्राइस आपके पास मौजूद है रुपीस में। If we have the 15 chair, the cost of 15 chair is 4,500. If we have the 20 chairs, we don't know what is the price or cost of the chairs. ये आपने पहले डिसाइड करना है कि ग्रुपिंग किसके साथ होनी है। सवाल को बार बार पढ़िए, सवाल में जो एलिमेंट मौजूद हैं उसके मुताबिक ये ग्रुपिंग पहले करनी होगी कि आया कौन सी दो रेशोज हैं जिनमें आपको प्रोपोर्शन बनाना है। अच्छा, जब ये काम आ गया बेटा, तो अब आप अपने आप से सवाल करेंगे। सवाल ये होगा कि अगर 15 कुर्सियां मैंने खरीदी 4,500 की, और अगर मैं 15 के बजाय 20 कुर्सियां खरीदती हूं तो क्या होगा? मुझे अपनी जेब में ज्यादा पैसे रखने होंगे क्योंकि कुर्सियों की तादाद ज्यादा है, या मुझे कम पैसे रखने होंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। जब आप चीज ज्यादा खरीदते हैं तो कीमत भी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसी तमाम प्रोपोर्शंस जिसमें दी गई रेशो या तो एक साथ बढ़ रही हो या एक साथ गिर रही हो, वो कहलाती हैं बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। बेटा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्शियसली आपने समझ के काम करना है। जब हमारी बनने वाली रेशोज एक साथ बढ़ें या एक साथ घटें तो ये कहलाती हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। अगर 15 कुर्सियों से कुर्सियां मैंने बढ़ा दी, ठीक है बेटा, तो कीमत भी मेरे पास 4,500 से बढ़ जाएगी। इट इज अंडरस्टूड बेटा? उम्मीद करती हूं ये बात बहुत क्लियरली आपको समझ आ रही होगी। ठीक है बेटा? अच्छा, जब दोनों मिक़दारें या तो बढ़ रही हों या घट रही हों तो वो बन जाती है क्या बेटा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगले काम में जब आपको पता चल गया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो आप बनाएंगे रेशो 15:20। पहले वाली 15, जहां एरो आ रहा है 20, हो दूसरी वाली, तो एंटीसीडेंट 15 हो गया, कॉन्सिक्वेंट 20 हो गया। इस रेशो में देखें आप प्रोपोर्शन बना रहे हैं, ठीक है, दूसरी रेशो लिखेंगे। यहां भी आपका एंटीसीडेंट हमेशा एंडिंग पॉइंट पे होता है। एंटीसीडेंट हो गया 4,500, कॉन्सिक्वेंट x। हमारे पास ऐसे भी सवाल आएंगे जिसमें ये डायरेक्ट की बजाय माकूस, उलट, इनवर्स प्रोपोर्शन बनेगी। वो इंशाअल्लाह ताला अगली कल आने वाली क्लास में हम काम कराएंगे। आज की क्लास में आप देख सकते हैं बेटा 15:20, 4,500:x। आपके पास प्रोपोर्शन आ गई। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपने बना दी है। बीच वाले आपके क्या है बेटा? मीन्स, और बाहर वाले हैं एक्सट्रीम्स। सवाल का तरीका अब पुराना काम पिछली क्लासों में आप कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। एक्सट्रीम पे आ गया 15 और x, मीन्स में आ गया 20 एंड 4500। क्योंकि प्रोडक्ट की बात है तो आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। आप लीनियर इक्वेशन में काम कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं अगर मल्टीप्लाई का काम होता है, तो यहाँ भी इस 15 को कैंसिल आउट करने के लिए 1/15 से आप इक्वेशन के दोनों साइड जो मिक़दारें हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, 15 डिवाइडेड बाय 15 x आ गया, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 3 1s is 3, 3 1s is 3, 3 5s is 15 and 0 1500 multiplied by 4 is 6000। आंसर सेम आ गया। देखा बेटा आपने? जी जनाब, यही काम आपको हम कुछ क्वेश्चन नंबर्स बताते हैं, आप उसमें करेंगे। ठीक है, जवाब लिख लीजिए जैसे आपने ये लिखा था, द प्राइस ऑफ 20 chairs will be ₹6,000। यह आंसर आ गया बेटा, दोनों आंसर सेम हो गए। इसी के साथ आज का काम हमारा खत्म हुआ बेटा। हम अब कुछ क्वेश्चन नंबर्स बताते हैं जो इसमें आपको डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस बन रही हैं, और उसमें यूनिटरी मेथड और प्रोपोर्शन मेथड दोनों से आपको सवाल करना है। हमारे होमवर्क में है बेटा क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 8, 9 and 10। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 6, 8, 9 and 10, ये सारे सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। उम्मीद करते हैं आप कोशिश करेंगे इसको मुकम्मल करने की या रफ में कंप्लीट करने की। इंशाअल्लाह ताला कल वाली क्लास के एंड में हम इसके सारे आपको सॉल्यूशंस दिखाएंगे। आप अपने तौर से ज़रूर कोशिश कीजिए इनको हल करने की। क्वेश्चन नंबर मैं फिर रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 8, 9 and 10। ठीक है बेटा, इंशाअल्लाह ताला कल की क्लास में हम अगला काम करेंगे, नया काम सीखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।